दोस्तों पिछले कई वीडियोस में लाइट वेव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी मार्केट फेस होती है, एक होती है मोटिव और एक होती है करेक्टिव। ठीक है, सो मोटिव वेव भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है 2 वीडियो में स्टार्टिंग के, और इसके बाद करेक्टिव वेव में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, करेक्टिव वेव में बेसिकली मैंने बताया था कि 3 पॉइंट होता है ए बी सी। ए में होता है बिगनिंग डायगोनल और इम्पल्सिव होता है, और सी में होता है एंडिंग डायगोनल और इम्पल्सिव। अब ये दोनों क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, मैं इस पर रिलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी अलग कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको देख लेना, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और बी पॉइंट होता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जिगजैग, फ्लैट और आपका जो है ट्रायंगल आता है। तो मैंने बी पॉइंट आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें फ्लैट और मैंने जिगजैग ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आज जो एक्सप्लेन करना है ट्रायंगल वेव को। ठीक है, तो फ्लैट और वेव ये सारे इंपल्सिव की मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा। मेरा मानना ये है कि आप प्लीज़ वो सारे वीडियो देख लेना, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको ये वीडियो क्यों तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि ना ये बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं एक साथ में इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बोर हो जाओगे, है ना। तो मेरा मानना ये है कि आप जो है पहला बेस क्लियर करें। एक स्टोरी लाइन होती है कि मतलब इसकी बेस क्लियर किया जाए और फिर बाद में इसको एक साथ में यूज़ करने दिया जाए। जैसे कि मूवीज़ में होती है कि एक बेस सेटअप्स होती है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में इसके यूजेस या स्टोरीज पता चलते हैं, तो सेम उसी तरह है। तो फर्स्ट हाफ जो है हम बेस सेटअप कर रहे हैं, सेकेंड हाफ में आपको बहुत मजा आएगा जब बेस आपको समझ में आने लगेगा। तो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जो है उसको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूंगा। और जो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रायंगल वेव, हालांकि ट्रायंगल की भी एक मैंने अलग से सीरीज बनाई है, वो अगर देखोगे और इसको इंटरलिंक करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको कनेक्ट होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। बट ट्रायंगल वेव अगर आपको पहले वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल वेव में आपको बता दूं बेसिकली ना, ये जो पॉइंट्स होती है 5 पॉइंट में डिवाइड होती है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये 5 वेव पे डिसाइड होती है ट्रायंगल पैटर्न्स। अब ट्रायंगल के ना 3 फेस है, एक एक्सपांडिंग है, एक बैरियर है और एक कॉन्ट्रैक्टिंग है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टिंग मैं आपको कॉन्ट्रैक्टिंग से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है कि सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या है, मैंने ऑलरेडी ट्रायंगल वीडियो बनाई है, उसके बारे में डिटेल चाहिए तो वहां पे देख सकते हो, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल कुछ इस तरीके का दिखता है, आपको इस साइड या इस साइड दिखता है। अब मार्केट जो है ना 2 टाइप के होते हैं, एक बुल और एक बेयर, मतलब या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर आएगा, है ना। तो मतलब मान लो बुल साइड में जो कॉन्ट्रैक्टिंग जो दिखता है वेव, वो किस तरीके का दिखता है, ए नीचे साइड बनती है, फिर बी बनती है ऊपर साइड में, फिर सी जो है ना ए के थोड़ा सा ऊपर बनता है, ए को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, फिर डी जो है ना वो भी आपका जो बी पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं करता, मतलब उसके नीचे ही बनता है, मतलब कि कुछ इस तरीके की। तो ये आपकी बन जाती है कॉन्ट्रैक्टिव वेव। उसी का ये बुल साइड में बनती है, और उसी का अपोजिट होता है आपका बेयर में, मतलब ए ऊपर से बनती है, पैटर्न सारे सेम है, ए ऊपर से बनेगी, बी नीचे, फिर सी जो है ए के नीचे रहेगी और डी जो है बी के नीचे रहेगी, फिर ई ऐसा बनेगा और ब्रेक करके अपवर्ड या डाउनवर्ड में जाएगा। अब मैं इसके बारे में रिवील नहीं करूंगा, हालांकि वो अपवर्ड का ही है, मतलब यहाँ से रिवर्सल दिखेगा तो अपवर्ड में ही दिखेगा, बट इसको यूज़ कैसे करना है वो आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपको होप सो कॉन्ट्रैक्टिंग का वेव का आपको क्लियर हो जाएगा। अब बैरियर पैटर्न आता है। अब बैरियर में क्या है ना कि 2 पैटर्न से बनती है बैरियर, पहला असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रायंगल क्या है और डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रायंगल जो बनती है वो बुल में बनती है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो बनती है बेयर में बनती है। अब असेंडिंग ट्रायंगल दिखता कुछ इस तरीके की है, जो अपर कैप होती है वो सेम लेवल पे होती है, मतलब ए बी नीचे, और जो सी होती है ए और सी दोनों सेम होती है। ठीक है, फिर वो यहाँ से ब्रेक होके डाउन साइड में जाती है। ठीक है, डी और डी से फिर वो ई के साइड में जाता है, अपवर्ड में। तो ये हो गई आपकी बुल साइड में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग बनती है बेयर साइड में। अब डिसेंडिंग कुछ इस तरीके का दिखता है, नीचे आपका एक फ्लैट लाइन होती है और उसके ऊपर से ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही बनती है ए बी सी डी और ई नीचे साइड के लिए। ठीक है, मतलब ई ऊपर साइड के लिए। तो कुछ इस तरीके की बनती है आपकी डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये दोनों क्लियर हो गए, असेंडिंग डिसेंडिंग और आपका सिमेट्रिक का। चौथा जो मैंने आपको बताया एक्सपांडिंग। ठीक है, एक्सपांडिंग वेव में क्या होता है, ब्रॉडनिंग पैटर्न होता है। अब ब्रॉडनिंग पैटर्न क्या है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो सारा ट्रायंगल के अंदर कवर है, ये सारे ट्रायंगल के पार्ट है, इसके लिए बहुत ईजी है। तो ब्रॉडनिंग पैटर्न सेम सिमेट्रिक ट्रायंगल का अपोजिट होता है, वो ब्रॉडनिंग पैटर्न होता है। सिमेट्रिक ऐसा दिखता है, ब्रॉडनिंग ऐसा दिखता है ना। तो ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अभी क्या है, आपको ब्रॉडनिंग पैटर्न में क्या करना है कि सेम इसका अपोजिट है, तो आपको बस फर्क इतना ये होगा कि पहले
ए जो है ना, ए बनती है, फिर बी बनती है, फिर सी जो है ना ए के नीचे बनती है, मतलब सिमेट्रिक ट्रायंगल के अपोजिट में ए के नीचे बनती है, सी बनती है, मतलब ब्रेक करती है और फिर वापस से रिवर्स होती है। और जो डी बनती है ना वो आपका ए को मतलब ब्रेक करती है, मतलब कि ए को ब्रेक करके डी बनती है। तो कुछ इस तरीके का आपका ब्रॉडनिंग पैटर्न बनता है एक्सपांडिंग में, और उसी का अपोजिट होता है आपका बेयर में, मतलब डाउन साइड के मार्केट में ए जो है ऊपर साइड में होता है, फिर बी बनती है नीचे, फिर सी इसको ब्रेक करता है ए को, फिर डी भी ब्रेक करता है, फिर ई के लिए रिवर्सल दिखता है। तो ये होता है आपका ब्रॉडनिंग पैटर्न। तो ये सारे यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट इस पैटर्न को आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम इसको ना चार्ट पैटर्न पे देखते हैं, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको चार्ट पैटर्न पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको सारे ट्रायंगल्स की वीडियो देख लो, और एलाइट वेव का तो वीडियो ज़रूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विसेज, जो कि आप में से कई लोग जो है इस चीज़ के लिए पैसे भी देते हो और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। जो चीज़ें फ्री में मिलती है उसकी वैल्यूज़ आप नहीं करते हो। तो ये चीज़ें आपको फ्री में है, बस आपको टाइम देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर आप एलाइट वेव को समझ जाएंगे पूरा का पूरा, ट्रायंगल को भी पूरा का पूरा समझ जाएंगे, है ना। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आ जाते हैं चार्ट पैटर्न पर, उसको समझते हैं। दोस्तों ढूंढते हुए मुझे निफ्टी में एक ट्रेड मिली है, जो कि हम उसको ट्रायंगल की तरह देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं इंपल्सिव करेक्टिव वेव नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करेक्टिव वेव बेसिकली जो है अपवर्ड से ऐसा कुछ इस तरीके से रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम उसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आप जो है ये जो देख रहे हो ना, ये और अब ये देखो, ठीक है। ये जो पैटर्न है इसको ए कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको ए, फिर इसको बी, और फिर इसको जो है ना सी कंसिडर करेंगे, जो ए के नीचे है, ठीक है। सी ये रही हमारी, और डी जो है इस तरीके की है, और उसके बाद ई बन रही है जो ब्रेक कर रही है, ठीक, ए बी सी डी ई। तो आपको क्या करना है, ये हमारा जो दिख रहा है इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि बुल मार्केट में यूज होता है, ठीक है। इसको बुल मार्केट बोलते हैं, मतलब ये अपवर्ड जाने के लिए लिफ्टिंग कर रहा है, बट ये यहाँ से डाउन साइड में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है निफ्टी का। तो ये तो निफ्टी का क्लियर हो गया है। अब हम और सारी चीज़ें ढूंढते हैं जहाँ पे हम और ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई कर सके, है ना। तो और ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है बट हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कैसे ढूंढते हैं इसको। ये देखोगे ये भी सेम जो है ना आपका असेंडिंग ही है, ठीक है, कुछ इस तरीके के ए बी सी डी ई, ठीक। ये आपका जो है मिल गया असेंडिंग में, है ना। तो इसको असेंडिंग ट्रायंगल तो मिल गई। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये आपका बुल मार्केट के लिए है ना। अब ये देखो, ये जो पैटर्न्स है इसको ब्रॉडनिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉडनिंग कुछ इस तरीके की दिखती है, ये अगर आप देखोगे तो ये ब्रॉडनिंग ऐसा होती है। सो ब्रॉडनिंग में क्या होता है ना कि ये डाउन साइड में, मतलब ये हालांकि ये फिलहाल जो है ना ये बुल मार्केट का है, मतलब कि अपवर्ड मोमेंटम की ब्रॉडनिंग है, ए बी, ठीक है, सी और डी, फिर उसके बाद आपका बनता है ई, ठीक है। और सेम इसका उल्टा अपोजिट होता है ब्रॉडनिंग में बेयर मार्केट का। तो ब्रॉडनिंग भी कुछ इस तरीके की दिखती है, जो यहाँ पे सी जो होती है डी से बड़ी होती है, ए जो है बी होती है जो ए से नीचे होती है, मतलब लो पे होती है ना। तो ये होती है ब्रॉडनिंग। अब सिमेट्रिक जो है, जिसको ये जो आप देख रहे हो इसको एक्सपांडिंग में बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सपांडिंग है, मतलब ये एक्सपांडिंग में आ जाता है। और जो इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये बैरियर में आ जाता है ना, बैरियर वे में आ जाता है। अब इसकी जो अपोजिट होती है असेंडिंग का, डिसेंडिंग होती है, सेम इसका उल्टा होता है। मतलब ये जो आपको फ्लैट कुछ इस तरीके का दिखेगा, मैं आपको बता दूं, अभी ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की होती है, ये रही हमारी ऐसा, है ना। फिर ये आप देखोगे ये हमारी होती है ए बी सी डी फिर ई। तो ये हमारा हो गया, हमारा ये सिंपल सा जो डिसेंडिंग होती है, जो कि बेयर मार्केट में होती है। ये भी जो है आपका बैरियर वेव में आता है। अब एक्सपांडिंग क्लियर हो गया। अब कॉन्ट्रैक्टिंग को ढूंढेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत सिंपल है, वो मिल जाता है। तो मैं कोई और स्टॉक पकड़ लेता हूँ, डिक्सन ही पकड़ लेता हूँ, शायद उसमें मिल जाए कोई स्टॉक, क्योंकि मैंने उसके पहले भी वहाँ पे देखी हुई है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब डिक्सन में आ गए हम लोग, तो इसको 1 डे का कर देते हैं, शायद 1 डे में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है। सो ये 1 डे में है। तो 1 डे वाले में आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, 1 मिनट, देखो मिल गया, ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक। अभी मैं इसको खाली फिलहाल ट्रायंगल को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये रही, ठीक है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपका
जो सिमेट्रिक है ABCD आपका बनेगा, ये क्योंकि बुल है तो आपका A यहाँ बन रहा है, ठीक, A यहाँ बन रहा है और उसके बाद B आपका ऊपर बन रहा है, फिर C नीचे, इसके नीचे बन रहा है, D फिर E, ठीक है, फिर इस तरीके से ये डाउन साइड में जा रहा है। तो ये आपका जो हो गया कॉन्ट्रैक्टिंग फेस। अब ट्रायंगल और ये जो आपकी जो वेव होती है वो कैसी होती है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब वेव को एक्सप्लेन कर ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। अब वेव ना कुछ इस तरीके की होती है। अब ये जो देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके की जो आ जा रही है, इसको मोटिव वेव बोलते हैं और इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव में A पॉइंट होता है, ठीक है, B पॉइंट होता है और फिर बाद में आपका ये A पॉइंट डाउन साइड में होता है, A पॉइंट, फिर B पॉइंट बनता है, फिर आपका C पॉइंट बनता है। A और C इम्पल्सिव और डायगोनल पे बनता है और B जो है जिगजैग और फ्लैट और ट्रायंगल पे बनती है। तो जो हम पॉइंट समझ रहे हैं ना, ये B को समझ रहे हैं, तो B वाली पॉइंट में आपको एज अ ट्रायंगल्स देखने को मिलेगा, फ्लैट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो अब आपको समझ में आएगा कि किसको कैसे रिलेट करना है, कि किस तरीके से आपको देखना है। तो इस तरीके से आपको जो है जो इलाइट वेव है इसको समझना है ना। एक बार आप इसको समझ गए अच्छे से तो फिर हम इसको ओवरव्यू देखो कितना, क्योंकि कैसे ट्रायंगल को समझना होता है पहला, फिर ट्रायंगल को समझने के बाद इम्पल्सिव वेव को समझना है, डायगोनल को समझना है, फिर इसको एक साथ पुट करना है। तो वो चीज़ें मैं अगर एक साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बोर हो जाओगे और चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यही थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप सो आपको जो ट्रायंगल का वेव है वो क्लियर हो गया होगा, आप इसको आराम से इजी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, है ना। अब ये सारी चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ये आपको एक साथ में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ट्रस्ट मी गाइस, वो वीडियो जो होगी नेक्स्ट होगी या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगी, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। और इलाइट वेव का चैप्टर हम क्लोज करेंगे। तो और इसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ है और बहुत हेल्प करेगा। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसको मतलब इलाइट वेव के पैटर्न्स को पूरा समझ लीजिए जो मैंने बनाई है वीडियो, और साथ साथ में आप ट्रायंगल को भी समझ लो ताकि ये बेसिक क्लियर हो जाए। हालांकि सारे के सारे मैंने बहुत सारे पैटर्न्स एक्सप्लेन किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, वो सारे के सारे देख लेना, वो आपको हेल्प ही करेंगे कभी ना कभी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा उनको, ताकि मतलब ये सीख के ट्रेडिंग्स वगैरह कर सके। तो मैं यहाँ तक हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तो आपको ट्रेड लेनी है ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जब भी लाइव मार्केट में भी अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हो। तो आप उसके साथ साथ में सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स आपको सीखने को मिलते रहें, और इलाइट वेव तो स्पेशली इलाइट वेव की जो सेशंस है वो आप फिनिश कर सको। तो यही थे सारे पैटर्न्स, उससे ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं इलाइट वेव को सेशन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।